रोल्स रॉयस, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? लग्जरी, शान, दुनिया की सबसे बेहतरीन कारें, है ना? लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस बेमिसाल ब्रांड की कहानी एक ऐसे लड़के से शुरू होती है जिसका बचपन गरीबी और बाल मजदूरी में बीता, यकीन करना मुश्किल है, पर यही सच है। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय सफर पर चलते हैं। तो देखिए, एक तरफ इसकी इमेज है, अल्टीमेट लग्जरी का सिंबल, और दूसरी तरफ इसकी सच्चाई, एक बाल मजदूर की शुरुआत, मतलब जमीन आसमान का फर्क। और यही कॉन्ट्रास्ट है जो इस कहानी को इतना ज्यादा, इतना दिलचस्प बना देता है। तो कहानी के पहले हीरो से मिलते हैं हेनरी रॉयस। इनकी जिंदगी की शुरुआत किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। ये सफर गरीबी से शुरू होकर परफेक्शन की ऊंचाइयों तक पहुंचने का है। तो साल था 1863। इंग्लैंड में एक गरीब परिवार में हेनरी रॉयस का जन्म हुआ। सिर्फ 4 साल के थे जब पिता का पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया, परिवार सड़क पर आ गया। और मुश्किलें यही नहीं रुकी, 9 साल की उम्र में पिता का भी देहांत हो गया। अब घर चलाने के लिए इस छोटे से बच्चे को अखबार बांटने पड़े। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। 14 साल की उम्र में उनकी एक आंटी ने उनकी अप्रेंटिसशिप लगवाई। कहाँ? ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे में। और बस यहीं से मानो उनकी जिंदगी की गाड़ी एक नई पटरी पर दौड़ पड़ी। और मेहनत देखिए, 21 साल की उम्र तक आते आते रॉयस एक जबरदस्त इंजीनियर बन चुके थे। और फिर लिया एक बड़ा फैसला। अपनी छोटी सी जमा पूंजी, सिर्फ 20 पाउंड, उसी से मैनचेस्टर में अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोल दी। हाँ, शुरुआत में बहुत स्ट्रगल था, लेकिन फिर उन्होंने बल्ब होल्डर और इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल जैसी छोटी छोटी चीजें बनाना शुरू किया, और देखते ही देखते अपनी कंपनी की किस्मत ही पलट दी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। एक ऐसा संकट जिसने सब कुछ बदलने का काम किया। और मजे की बात यह है कि इसी संकट ने अनजाने में ही सही रॉयस को एक ऐसे रास्ते पे डाल दिया जो ऑटोमोबाइल की पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो हुआ ये कि 1901 तक मार्केट में जर्मनी और अमेरिका से जबरदस्त कंपटीशन आ गया। इसका नतीजा, रॉयस का बिजनेस और उनकी हेल्थ दोनों ही बुरी तरह से गिर गए। मतलब बिजनेस का ये फेलियर उनके लिए एक बहुत बड़ा फिजिकल और मेंटल शॉक था। अब डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी कि भाई थोड़ा आराम करो, काम से ध्यान हटाओ, कोई हॉबी बनाओ, एक कार खरीद लो। तो रॉयस ने एक फ्रेंच कार खरीदी, नाम था डेकोविल। लेकिन एक परफेक्शनिस्ट इंजीनियर के लिए वो कार एक बुरे सपने से कम नहीं थी। मतलब इतना शोर करती थी, ब्रेक लगते ही नहीं थे, और थोड़ी थोड़ी देर में ओवरहीट हो जाती थी। कुल मिलाकर एकदम बकवास। और बस यहीं से वो सवाल उठा जिसने सब कुछ बदल दिया। रॉयस ने सोचा, अगर मार्केट में मौजूद सबसे अच्छी कार का ये हाल है, तो क्या एक परफेक्शनिस्ट इंजीनियर इससे कुछ बेहतर नहीं बना सकता? क्या कुछ सच में सुपीरियर नहीं बनाया जा सकता? बस इसी एक सवाल ने उन्हें उस फ्रेंच कार को ठीक करने से रोक दिया और स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से अपनी खुद की कार बनाने के लिए मोटिवेट कर दिया। तो एक तरफ रॉयस अपनी कार बनाने में लगे थे, और अब कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, चार्ल्स रोल्स। और फिर वो ऐतिहासिक मुलाकात हुई जिसने ऑटोमोबाइल की हिस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। और ये पार्टनरशिप क्या कमाल की थी। समझिए, एक परफेक्ट जोड़ी। एक तरफ हेनरी रॉयस, एक सेल्फ टॉट मैकेनिकल जीनियस जिन्हें क्वालिटी को लेकर एक जुनून था, एक ऑब्सेशन था। और दूसरी तरफ चार्ल्स रोल्स, एक पैशनेट मोटर रेसर, एक शोमैन जिनकी एक बहुत सक्सेसफुल कार डीलरशिप थी। मतलब एक जबरदस्त इंजीनियर को एक जबरदस्त सेल्समैन मिल गया। कहते हैं हेनरी रॉयस से मिलने के बाद चार्ल्स रोल्स इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने दौड़कर अपने बिजनेस पार्टनर से कहा, सुनो, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महान इंजीनियर मिल गया है। सोचिए, रॉयस की इंजीनियरिंग का रोल्स पर कितना गहरा असर पड़ा होगा कि उसी दिन, उसी मुलाकात में उनकी ऐतिहासिक पार्टनरशिप की नींव रख दी गई। तो साल 1906 में कंपनी ऑफिशियली बन गई, और इनका मिशन दुनिया को ये साबित करना कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन कार बनाते हैं। बस यही साबित करना था। और इस मिशन का चेहरा बनी एक ऐसी कार जो आगे चलकर एक लेजेंड बन गई। तो अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने अपने नए 40-50 हॉर्स पावर मॉडल का आप समझिए एक टॉर्चर टेस्ट किया। 2.5 महीने तक दिन रात लगातार उस कार को चलाया गया, और नतीजा, बिना किसी बड़ी खराबी के गाड़ी ने पूरे 24,000 किलोमीटर का सफर तय किया।
ये आज भी एक बहुत बड़ी बात है। उस जमाने में तो ये नामुमकिन सा लगता था। और कार की स्मूथनेस दिखाने का तरीका तो और भी कमाल का था। उनका फेमस विस्पर टेस्ट। इसमें वो करते क्या थे, कार के बॉनेट पर एक सिक्का खड़ा कर देते थे, फिर इंजन स्टार्ट करते, गाड़ी चलाते, और सिक्का वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं था, एकदम खड़ा का खड़ा। ये जीता जागता सबूत था कि कार कितनी कितनी शांत और स्टेबल थी। कमाल का आइडिया था। कंपनी अब अपनी कामयाबी की पीक पर थी, लेकिन तभी किस्मत ने एक बहुत बुरा मोड़ लिया। एक नहीं बल्कि दो ट्रेजेडी हुई। 1910 में एक प्लेन क्रैश में चार्ल्स रोल्स की मौत हो गई, पार्टनर चला गया। और ठीक अगले साल 1911 में हेनरी रॉयस को पता चला कि उन्हें टर्मिनल कैंसर है। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था, कहा कि बस कुछ ही महीने बाकी हैं। लेकिन रॉयस ने हार नहीं मानी। एक चमत्कार हुआ और उन्होंने कैंसर को भी हरा दिया। जब वो काम पर वापस लौटे तो उन्होंने एक नई चीज नोटिस की। लोग अपनी रॉल्स रॉयस कारों पर अजीब अजीब से मैस्कॉट या शुभंकर लगा रहे थे। ये रॉयस को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो ब्रांड की इमेज को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी को डिजाइन करवाया, वही फेमस उड़ती हुई लेडी। और आज भी ये ग्रेस, फ्रीडम और स्पीड का सिंबल है। तो एक के बाद एक मुश्किलों से कंपनी निकल तो आई थी, लेकिन आसमान में एक और बड़ा संकट मंडरा रहा था। इस बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक ऐसी मुसीबत जो उन्हें लगभग खत्म ही कर देती। हुआ ये कि 1914 में जैसे ही पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, लग्जरी कारों का मार्केट रातों रात खत्म हो गया। जाहिर है, जब जंग चल रही हो तो कौन लग्जरी कार खरीदेगा। इकोनॉमी बैठ गई और रॉल्स रॉयस दिवालिया होने की कगार पर आ गई। अब सर्वाइव करने के लिए उन्हें कुछ अलग, कुछ शानदार करना ही था। तो कंपनी ने क्या किया, उन्होंने अपनी सबसे बेहतरीन कार सिल्वर घोस्ट को जंग के लिए तैयार कर दिया। उसी कार को एक आर्मर्ड कार में बदला गया, जो मिडिल ईस्ट के खतरनाक रेगिस्तानों में ऑपरेशन करती थी। इतना ही नहीं, इसे खतरनाक जासूसी मिशनों के लिए भी इस्तेमाल किया गया। और क्योंकि इसकी ड्राइव इतनी ज्यादा स्मूथ थी, तो इसे फील्ड एम्बुलेंस भी बनाया गया, जिससे हजारों जानें बचीं। अब आर्मी के साथ काम करते करते रॉयस ने एक और बात नोटिस की। ब्रिटिश एयरफोर्स जो थी वो फ्रेंच इंजनों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी। रॉयस ने इस मौके को पहचाना और उन्होंने एरो इंजन यानी हवाई जहाज के इंजन बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने ईगल, हॉक, फाल्कन और कॉन्डोर जैसे एक से बढ़कर एक पावरफुल इंजन बनाए, जिन्होंने हवाई जंग में ब्रिटेन को एक बहुत बड़ी एडवांटेज दी और जीत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जंग खत्म हुई और अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जो एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी विरासत की बात करता है जो आज भी जिंदा है। ये वो दौर था जब रॉयस ने अपने आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। तो देखिए, जंग के बाद 1925 में आया नया फैंटम, जिसने सिल्वर घोस्ट की जगह ली और मार्केट में कंपनी का दबदबा और भी पक्का कर दिया। फिर 1931 में रॉल्स रॉयस ने अपने सबसे बड़े राइवल बेंटली को खरीद लिया, जो उस वक्त बैंकरप्सी के करीब था। और फिर 1933 में 70 साल की उम्र में सर हेनरी रॉयस इस दुनिया से चले गए, अपनी आखिरी कार डिजाइन के प्रोडक्शन में जाने से बस कुछ महीने पहले। सर हेनरी रॉयस का एक फेमस फलसफा था। वो कहते थे, जो कुछ भी करो उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश करो। जो सबसे अच्छा मौजूद है उसे लो और उसे और बेहतर बनाओ। सोचिए, मुश्किलों से जन्मी परफेक्शन की इसी जिद ने, इसी खोज ने एक्सीलेंस का एक ऐसा सिंबल बनाया जो आज भी अमर है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या महानता हमेशा आराम और सहूलियत से पैदा होती है या फिर संकट से?